सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मार्केट देखिए, आज भी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। देखिए कितनी देर से बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था, फिर नेगेटिव में हो गया है। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जब तक इलेक्शन है तब तक ऐसा ही मार्केट रहेगा। इलेक्शन डेट तक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। बार बार माइनस, बार बार प्लस, ये सब देखने आपको मिलता रहेगा। हालांकि धीरे धीरे रिकवरी भी कर रहा है। अगर आप देखें तो रोज़ थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव होता जा रहा है। तो कल के रिटर्न अगर देखें म्यूचुअल फंड के, तो नेगेटिव रिटर्न ही मिले हैं कल। तो 373 के नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं कल। क्वांट अभी नेगेटिव में ही फंसा हुआ है। ये देखिए 1800, 1850 के लगभग ये अभी नेगेटिव रिटर्न में दे के बैठा है। और बाकी सब पॉजिटिव में है। निप्पॉन, मोतीलाल, पराग पारेख ये अभी पॉजिटिव में है। वनडे रिटर्न अगर आप देखें तो क्वांट और मोतीलाल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और निप्पॉन और पराग पारेख ने पॉजिटिव ही दिए हैं, काफ़ी मामूली से दिए हैं। एंड ये एक्सआईआर अगर आप देखें तो क्वांट स्मॉल कैप अभी नेगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव में है। तो ये थे आज के रिटर्न्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लीजिए। ये है लगभग 3-4 महीने मुझे एक्चुअली हुए हैं इन्वेस्ट करते हुए। ये मेरे टोटल फंड्स हैं जिनमें मेरा एलोकेशन है सबसे ज़्यादा क्वांट और निप्पॉन में है, फिर मोतीलाल, और सबसे कम एलोकेशन पराग पारेख में है। सारा का सारा एलोकेशन मेरा इक्विटी में है। डेट हाइब्रिड में मेरा कोई एलोकेशन नहीं है। सेक्टर्स आप देख सकते हैं, इन सेक्टर्स में सारा इन्वेस्टमेंट है मेरे म्यूचुअल फंड्स का। मार्केट कैप आप देख सकते हैं, अभी कुछ टाइम में मेरा स्मॉल कैप से एलोकेशन कम हो गया है। तो मतलब अभी देखिए वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए जो फंड मैनेजर्स होंगे उन्होंने स्मॉल कैप से थोड़े से इस एलोकेशन कम करके मिड कैप में थोड़ा बढ़ा लिया है। तो आप देख सकते हैं मिड कैप मेरा थोड़ा बढ़ चुका है, स्मॉल कैप थोड़ा कम हो चुका है। तो जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होगा तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। जहाँ तक है ये सारी कंपनीज़ हैं। और देखिए कल अगर आप देखें तो कल का अपने जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, अमित शाह जी, उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। कल उनका इंटरव्यू निकला था जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 जून को आप बाय करके बैठ जाइए, शूट अप होगा। तो पहले मैं उनका एक इंटरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। कि आप स्टॉक मार्केट के बहुत माइन्यूट उस पर नज़र रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, नर्वसनेस दर्ज की गई, उसको इस बात से जोड़ दिया गया कि बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम आ रही हैं और इसी वजह से मार्केट बार बार क्रैश हो रहा है। आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है? देखिए 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए हैं। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। तो जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि मार्केट में बाय करके बैठ जाइए 4 जून से पहले, 4 जून के बाद बहुत बड़ा मार्केट शूट अप करेगा। तो देखिए बात में सच्चाई तो है। अगर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती है अच्छी बहुमत के साथ, तो नो डाउट 4 जून को मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, है ना। तो बात सही है कि अगर उससे पहले अगर आपको कोई भी गिरावट आती है अच्छी बड़ी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने की। क्योंकि अगर बीजेपी आ गई, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है। हालांकि देखिए फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन चांसेस बीजेपी की ज़्यादा हैं कि वो दोबारा से सरकार रिपीट करेगी। तो अगर उससे पहले अगर आपको कोई भी गिरावट मिले, तो वो आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी लमसम करने के लिए, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर बीजेपी आ गई थर्ड टाइम तो मार्केट नो डाउट ऊपर जाएगा। तो अगर गिरावट आए तो आप लमसम कर दीजिएगा। एंड अब अपन चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ।
तो न ये लिरिकल अड्डा भाई कह रहा है नाइस वीडियो, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। और पूछ रहे हैं कि रिव्यू माय पोर्टफोलियो क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, पराग पारक फ्लेक्सी कैप, टाइम 4 साल। नहीं भाई, ये थोड़ा सा गलत पोर्टफोलियो है। आपका टाइम हॉरिजॉन देखिए काफ़ी कम है ना, मात्र 4 साल का टाइम हॉरिजॉन है और आप स्मॉल कैप मिड कैप लेके बैठे हैं आपके, ये गलत कर रहे हैं आप। देखिए, या तो आप अपना टाइम हॉरिजॉन बढ़ा लीजिए, है ना। 4 साल के लिए ये आप स्मॉल कैप मिड कैप लेके बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट इज़ वर्स्ट फॉर स्मॉल टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप से बेकार कोई चीज़ नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो 4 साल भाई काफ़ी कम टाइम है। 4 साल के लिए मैं आपको स्मॉल कैप तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा, इसलिए स्मॉल कैप अवॉइड करो। मेरी अगर आप सजेशन लो तो स्मॉल कैप को आप हटा लीजिए और इसकी जगह एक आप चाहें तो क्वांट का एक लार्ज कैप और मिड कैप आता है ना, क्वांट लार्ज कैप मिड कैप फंड करके है एक, वो रख सकते हैं। और एक आप चाहें तो इंडेक्स फंड रख लीजिए, है ना। तो एक वो क्वांट लार्ज कैप मिड कैप, एक इंडेक्स फंड, एक पराग पारिक और एक चाहे तो मोतीलाल मिड कैप रख लीजिए। तो दोनों स्मॉल कैप हटा दीजिए आप, तो वो पोर्टफोलियो सही रहेगा, है ना। ये तो बिल्कुल मत लेके चलिए चार, या तो फिर आप अपना टाइम हॉरिजॉन बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसके बाद चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि एक वीडियो बनाइए जिसमें इन्वेस्ट कौन से ऐप से करें, आईडी कैसे बनाएं, कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखिए एस के चौधरी भाई, कौन से ऐप से इन्वेस्ट करें, तो देखिए मैं ग्रो ऐप से इन्वेस्ट करता हूं और आप चाहें तो आप भी ग्रो ऐप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी इजी और सिंप्लीफाइड इसका इंटरफेस है, समझने में बहुत आसानी रहती है। आप अगर नए नए भी होंगे ना तो अभी 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप चाहें तो ग्रो ऐप से जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आईडी कैसे बनाएं, तो देखो भाई फ्री में आईडी बन जाती है ग्रो पे, है ना। आधार कार्ड पैन कार्ड लगते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। आधार कार्ड पैन कार्ड लगते हैं मेनली, और एक बैंक अकाउंट का वो लगता है, बैंक अकाउंट, है ना। बस ये 3 चीज़ें लगती हैं और आपका अकाउंट बहुत आसानी से खुल जाता है। इस पर वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आराम से खोल सकते हैं। और कैसे इन्वेस्ट करें, तो बस खुल जाए तो आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए, है ना। कुछ बहुत आसान है। और देखिए मेरा अकाउंट खुल चुका है तो मैं दोबारा अपना अकाउंट तो खोल नहीं सकता हूँ, तो वीडियो थोड़ी मुश्किल रहेगी, लेकिन देखिए बहुत आसान है खोलना, आप खोल के देखिए खुल जाएगा। और म्यूचुअल फंड 11 पूछ रहे हैं 10 के लिए इन्वेस्ट करना है, कौन सा गुड है। तो देखिए भाई आपने बताया था कि आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्मॉल कैप आप पे पड़े हैं उनमें आप 10,000 लमसम कर दीजिए। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और पोर्टफोलियो से रिलेटेड। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।